नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मशहूर जागर गायक हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे लेखक हैं, ढोल गायक हैं और भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही अपनी संस्कृति को यानी कि उत्तराखंड की संस्कृति को सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है बल्कि देश और विदेशों में भी पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जागर सम्राट प्रीतम भरतवान जी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे उत्तराखंड तक में। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी। सर, आप उत्तराखंड के निवासी हैं और वहां पर बहुत मशहूर हैं अपनी संस्कृति के माध्यम से कह सकते हैं और अपनी जो कला है आपकी उसके माध्यम से। तो मेरा इससे परे थोड़ा सा यहाँ पर आज सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव भी आने वाले हैं, 14 को यहाँ पर वोटिंग होनी है। तो ऐसे में आपसे बात करना भी जरूरी यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि आप वहाँ के निवासी हैं, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डेवलपमेंट है, सब कुछ आप वहाँ पर देखते आ रहे होंगे। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो यही है कि जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से लेके अब तक में सत्ता परिवर्तन कई बार हुआ है। तो ऐसे में जो आपका गांव है जहां पर भी आप रहते हैं, तो वहां पर क्या परिस्थितियां आप बचपन से देखते आ रहे हैं और कितना डेवलपमेंट हुआ है या किन किन चीजों की कमी है, क्या परेशानियां देखते हैं? तो कुल मिला के क्या कुछ स्थिति है अभी? उत्तराखंड राज्य को बने हुए 22 साल होने जा रहे हैं और इस बीच जैसा कि आपने कहा कई सरकारें हम लोगों ने देखी हैं, सरकारें आई हैं गई हैं और अभी जिस गति से विकास होना चाहिए, जिस तीव्र गति से विकास होना चाहिए उसका अभाव है। एक तो पहाड़ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहाड़ों की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले नेता बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नेता हैं। पहाड़ों की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शहर पर फोकस नेता लोग अगर रहेंगे तो दिक्कत आती है। ठीक है। अच्छा, एक तरफ बात चल रही थी गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि पहाड़ों में भी इस तरह की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए? क्योंकि पहाड़ से देहरादून मैदान में आना बड़ा दिक्कत यहां पर होता है, क्योंकि बार बार काम भी पड़ते हैं नेता मंत्रियों को। तो कैसा लगता है आपको, क्या या दो राजधानी होनी चाहिए या फिर गैरसैंण भी बना देना चाहिए, एक ही होनी चाहिए? क्या आपका क्या राय कुछ है आपकी? पहाड़ों के परिप्रेक्ष्य में पर्वतीय पहाड़ की भिन्न परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से पृथक हुआ था। ऐसी स्थिति में पहाड़ की राजधानी तो पहाड़ में ही हो, गैरसैंण में ही हो, क्योंकि पहाड़ में ही हो। राजधानी अगर पहाड़ में होंगी तो बहुत सारे विकास के द्वार खुलेंगे, बहुत सारी सड़कें चौड़ी होंगी, बिजली पानी और बड़े बड़े ऑफिस खुलेंगे तो फिर स्वास्थ्य की सुविधाएं भी अच्छी रहेंगी, स्कूल्स अच्छे रहेंगे, बैंक होंगे, पोस्ट ऑफिस होंगे, रेल भी पहुंचेगी, छोटे छोटे एयरपोर्ट होंगे। तो ये दूरगामी परिणामों के लिए दूरदृष्टता को देखते हुए पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही होनी चाहिए। लता मंगेशकर जी हमारे बीच में बेशक शारीरिक रूप से नहीं है, उनका शरीर चला गया है और वो पर उनकी जो गायकी है, उनका जो फिल्मी गीतों का सफरनामा है और 30,000 से भी अधिक उन्होंने जो गीत गाए हैं, वो सदैव पूरे विश्व में और पूरे जितने भी हिंदी भाषी सुनने वाले लोग हैं उनके दिलों में वो जीवित रहेंगी। लता जी को उनके देहावसान के लिए, उनके परलोक गमन के लिए, उनके गौधाम गमन के लिए मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ श्वेता जी। ठीक है। देखिए, उत्तराखंड के लोगों की बात करें, बहुत ही कला उनके अंदर, बहुत ही टैलेंट वहाँ पर रखते हैं, काफ़ी हुनर भी रखते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इसे निखारने के लिए उत्तराखंड के अंदर कोई एकेडमी या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, या फिर जो एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए कोई फिल्म सिटी जैसी बातें चल रही थी? तो जैसा कि हम देख रहे थे कि जो हेमंत पांडे एक्टर हैं, वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी यहाँ पर बन रही है उसी से एक साझेदारी अगर उत्तराखंड की सरकार कर ले तो अच्छा होगा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार पर इतना फंड नहीं रहता है। तो ऐसे में इसको लेकर आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि ऐसा करना ठीक है, या फिर जो टैलेंट रखते हैं उन युवाओं के लिए, जैसे आपकी फील्ड के भी लोग हैं, तो उस कला को और निखारने के लिए क्या व्यवस्थाएं वहां पर हैं या क्या कमी है? आप कैसे देखते हैं इसे? मैं तो ये कहता हूं कि उत्तराखंड में नैसर्गिक सौंदर्यता इतनी ज्यादा है कि ये तो वाकई फिल्म उद्योग के लिए तो ये स्वर्ग समान है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सौंदर्यता इतना भरा पड़ा है, गंगा की वैली है, गंगा की घाटी है, फूलों के बाग है, फूलों की घाटियां हैं, चोपता है, कौसानी है, बेहरा बुगाल है, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये सारी वादियों से भरा पड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर तो आए और फिल्म के जो निर्माता निर्देशक हैं यहाँ पर
उनके लिए सिंगल विंडो का सिस्टम करा जाए, वो आए, उनको आमंत्रित करा जाए शूटिंग के लिए। और स्थानीय फिल्मों के लिए जो यहाँ की लोक भाषा है, इस भाषा के फिल्मों के उत्थान के लिए एक अलग सा बोर्ड होना चाहिए, यहीं के लोग उसमें होने चाहिए। और फिल्म सिटी की जहां तक बात है, बिल्कुल फिल्म सिटी का निर्माण अगर उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर के हो तो भी अच्छा है, और स्वायत्त स्तर पर भी यहाँ पर अपनी जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है वो उस पर अगर ध्यान दे तो रेवेन्यू अलग सा जनरेट होगा, जो मेरे ख्याल से अलग सा बनना चाहिए फिल्म सिटी। ठीक है, वापस से यहाँ पर सिंगिंग पे आते हैं। तो यहाँ पर जुबिन नौटियाल हैं जो कि उत्तराखंड के ही सिंगर हैं और अभी तो मशहूर हैं आई थिंक नेशनली। तो ऐसे में अभी उनके जो फादर हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं देहरादून की चकराता सीट से, और उनके समर्थन में खुद जुबिन नौटियाल काफ़ी प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। तो इसके परिप्रेक्ष्य में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पर है? सिंगर हैं और यहाँ पर अपने फादर को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या आप उनके समर्थन में हैं? क्या आप कहना चाहेंगे? मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। उत्तराखंड कहीं भी लोकतंत्र में कोई भी किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, और लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार जितना है उतना कोई चाहे तो चुनाव भी लड़ सकता है। और वो चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे संज्ञान में आया कि जुबिन नौटियाल जी के पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, और मेरी शुभकामनाएं उनको। ठीक है। आप जागर सम्राट के नाम से अपने क्षेत्र में मशहूर हैं और आप बाहर भी जाते हैं, हमने देखा हुआ है। तो जब आप बाहर जाते हैं तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिलता है? क्या वहां पर भी उत्तराखंड प्रवासी वहां पर आपसे कनेक्ट होते हैं? तो जब आप वहां पर परफॉर्म करते हैं तो कैसा माहौल बनता है? कितना लोग आपको वहां पर पसंद करते हैं? उत्तराखंड के लोग बहुत भावुक और बहुत ईमानदार, बहुत कर्मठ, बहुत अच्छे लोग होते हैं। और मेरा तो यूनिवर्सिटियों के बीच में जाना ज्यादातर होता है, जहां पर जी। विश्वविद्यालयों में जाकर के मैं वहां के, जैसे अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में जाकर के यहाँ के लोक संगीत, जागर, पौड़े, लोकगीत हम्म। और गीतों को हम्म। वहां के शोधार्थी और छात्राओं को मैं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ। और जो हमारी जो एसोसिएशंस बनी हुई है, जैसे उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, या जहां पर भी हमारी प्रवासी भारतीय जो भी हैं, हमारे उत्तराखंड के जी। प्रवासी उत्तराखंडी, उन्होंने अपने अपने वहां पर संगठन बनाए हुए हैं, और उन संगठनों के थ्रू, उन सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के थ्रू हम लोग हमें वो बुलाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अब जब हम अपना गंगा का संदेश लेकर के हम्म। जाते हैं, बद्री केदार का संदेश लेकर के जाते हैं, यहाँ के लोक गीतों को लेकर के जाते हैं, लोक संगीत को लेकर के उनके सामने जाते हैं, तो बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत आनंद आता है। वो बहुत भावुक हो जाते हैं। और जब हम पलायन के गीत गाते हैं या इस तरह के कोई गीत गाते हैं, तो जरूर वो भावुक होकर के उनके अश्रु प्रवाह होने लगते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, अच्छा। बहुत ज्यादा अच्छा प्रेम रिस्पांस मिलता है। मिलता है। जी। आपको यूट्यूब पर तो हम ऐसे सुनते रहते हैं काफ़ी, आपकी आवाज़ काफ़ी पसंद पर्सनली मुझे भी आती है, और आज आप हमारे साथ खुद यहाँ पर लाइव कनेक्ट हैं, तो हम चाहेंगे कि आप कुछ सुनाएं जो आपका बेहतरीन हो, या फिर उत्तराखंड से कुछ कनेक्ट करता हो, जो उत्तराखंड की पर्यटन है या फिर जो वहाँ की संस्कृति है, उत्तराखंड से रिलेटेड अगर कुछ पंक्तियाँ आपने कभी बनाई हो, कुछ अगर आपको याद आ रहा है तो वो यहाँ पर आप सुना सकते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आज आपको सामने सुनने का मुझे भी मौका मिलेगा। जी, मैं एक जैसे प्रदेश में रह करके, घर गांव से दूर रह करके अपने गांव की जब जी। याद आती है, तो उस समय क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या एहसास होते हैं, उस पर हम्म। मैं एक कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। और मैंने देखा है कि आप वो ढोल भी आपके पास होती है छोटी सी, वो कुछ क्योंकि कल भी मैं आपको सुन रही थी, तो अगर आपके पास वो है तो वो भी थोड़ा सा बजा सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। संभवतः वो तो मुझे इंस्ट्रूमेंट या तो निकालना पड़ जाएगा, एक बार हटना पड़ेगा मुझे फिर इससे ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आपकी आवाज ही आई थिंक काफी है, तो इसी में ही। जी। आज कूजणी किलाई, गाँव की यादानी जा, आज कूजणी किलाई, गाँव की यादानी चा, मुल्क भय बंद सबों की, खुद सतानी चा, हो
आज कूजणी किलाई गाँव की यादानी चा कुई अपुड़ुनी यूं सेरू बजारू जरा सी भी के माँ क्या कन सारू श्रेणी धरती का लोग निर्दयी पछताई क्यों मैं दूर आई ओहो भीड़ भरू यख मोटर का झाड़ मारे निसेनी निखाणी चा आज कुजणी किलाई गाँव की यादानी चा ये हमारे बहुत पहाड़ बहुत का बढ़िया। कोई आदमी बाहर हो और उसको याद आ जाए पहाड़ की, उस समय उसके एहसास को कलम में से उकेरने की कोशिश की है जी। ठीक है। आप जागर सिंगर हैं तो हम चाहेंगे वो जागर वाला जो अंदाज होता है जो अक्सर हम आपको सुनते रहते हैं, जो आप बिल्कुल मदमस्त होके जो अपनी वो ढोल की थाप पे जो एकदम मशहूर एकदम कहते हैं मंत्रमुग्ध होके जो गाते हैं, तो मैं वो चाहती हूँ कि थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा सुनाइए जो भी आपका बेस्ट है। आप अगर एक बार वो थोड़ा सा यहाँ पे 5-6 लाइन गुनगुना सकें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। जी कुछ भी जो बिल्कुल, आपको मैं याद आ रहा हो। एक बिल्कुल 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 मैं एक जागर नरसिंह देवता का जागर आपको सुनाता हूँ। ठीक ठीक ठीक। जय तल धरती उपरि आकाश पार से बरसापति 18 भार बरसापति धरती माता कुर्म देवता चंद्र सूरज पवन पानी हे बाबा दे असु लगलो बाबा ते अमरो की सोटी तू वेल्यू ज्ञानी ध्यानी जोगी हे जोगी आदेशो लगलो तूर दुखरा गडे मजे हे जोगी आदेशो लगलो ओलू बाबा चंड नार सिंह ये जोगी प्रचंड नार सिंह तेरी सजे खरुआ की झोड़ी हे बाबा तेवारो को सोटा तू वेल्यू ज्ञानी ध्यानी जोगी हे जोगी आदेशो लगलो तेरा सजे भगो या यंचला हे जोगी भगो या यंचला ध्यान दरी रे बाबा ओगड़ फकीरे ध्यान दरी रे वेलु ज्ञानी ध्यानी जोगी ध्यान दरी रे तेरा ओगड़ फकीर ध्यान दरी रे नरे सिंह देवता ध्यान दरी रे वेलु ध्यान को धड़ोई ध्यान दरी रे बाबा जस कुशले ध्यान दरी रे दीजा जस का जुद्याल ध्यान दरी रे ये नरसिंह देवता का जागर है। जी जी, आपका ये सुना बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी, बहुत ही अच्छे अंदाज में आप गाते हैं, आपके सुर बहुत ही इतने कठिन हैं और बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज आपको सामने से मैंने सुना पहली बार, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल उसमें आप बहुत कुशल हैं, मैं देख रही हूँ आपकी कला बहुत ही अच्छी है इस चीज़ में। और क्योंकि पारिवारिक परिवेश जो आपका रहा है परिवेश वो भी इसी तरह का रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके अंदर भी दिखाई देती हैं और बिल्कुल आप उसमें खरी भी उतरते हैं। तो कोई बात नहीं, और क्योंकि हम चाह रहे थे कि जो हमारे हिंदी के दर्शक हैं वो अगर आप उत्तराखंड के सिंगर वहाँ पर हैं, लेकिन अगर आप हिंदी में कुछ गाते तो शायद वो भी थोड़ा सा कनेक्ट हो पाते। अगर आप कोशिश करें थोड़ा सा कुछ गुनगुनाने की, या फिर कोई ऐसा कोई गाना जो आपका हिंदी का आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, आप गा सकते हैं। हिंदी में कोई गाना मुझे श्वेता जी याद आ नहीं रहा। और गाना एक ऐसी चीज है कि जब तक आपके प्रॉपर सुर ना हो, उस गाने का आपका रियाज ना हो, ऐसे ही अगर गा ले हैं तो वो गाने का बेसुरा होने का डर होता है। इसलिए मैंने रियाज नहीं करा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी। अगली बार जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं एक हिंदी गाना बिल्कुल तैयार रखूंगा। बिल्कुल। और सर उत्तराखंड के कुछ चुनावी मौसम में कभी आप लोगों ने कोई गाना बनाया हो, याद करें तो वो भी गा सकते हैं। जी जी जी, एक वो चुनाव आ गए, मतलब चुनाव आ गया, एक गाना था। हाँ, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर आपको याद है तो गा दें। हाँ तो आप कहो तो मैं उसकी कुछ लाइनें सुना देता हूँ। चुनाव बिल्कुल आगे बिल्कुल आगे का बिल्कुल। मतलब होता है चुनाव आ गया।
हाँ जी, हाँ जी, ठीक। ठीक है। अगे रे अगे, अगे रे अगे, फिर चुनाव अगे, अगे रे अगे, अगे रे अगे, फिर चुनाव अगे, भाई बहनों दीदी भूलियो, भाई बहनों माता बहनों अपुड़ वोट दियावा, भाई बहनों माता बहनों अपुड़ वोट दिया, अगे रे अगे, अगे रे अगे, चुनाव फेरे अगे, अगे रे अगे, भाई बहनों चुनाव बड़ी अगे, धारू धारू मनारा, धारू धारू मनारा लगिन, धारू धारू औदारा जादारा, धारू धारू मनारा, अगे रे अगे, अगे रे अगे, अगे चुनाव अगे, अगे रे अगे, अगे रे अगे, फिर चुनाव अगे। जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सर। और समय की कमी है तो आपका आज बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, और इतना बेहतरीन जो आपके जागर सॉन्ग है यहाँ पर सभी दर्शकों को यहाँ पर सुनाने के लिए। और हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को अपने उत्तराखंड से बाहर जिस तरह से आप देश विदेशों तक पहुँचा रहे हैं, इसी तरह से आप इसका प्रसार प्रचार करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।